देखो, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा बेसिकली बीएससी थर्ड ईयर का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली बच्चों, जो ऑर्गेनिक या ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हमारा है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे बीएससी थर्ड ईयर के। ऑर्गेनिक हमारा टॉपिक होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। एक बार सबको, यू बेसिकली हम थोड़ा सा तेज नहीं बोल सकते क्योंकि हमें दिक्कत है थोड़ा सा। तो तुम लोग ये बता देना कि आवाज क्लियर है। इज इट वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइप इन चैट बॉक्स। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे कि जो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन, एंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसके नाम से ही सब कुछ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे देखा जाए, मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सीधे मेटल से जुड़े होते हैं उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधे क्या होंगे, सीधे क्या होंगे किसी में है, उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि और बात करते हैं कि कौन सा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक है और कौन सा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो हमने ये डेफिनेशन में ही देखा कि सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जो सीधा मेटल से जुड़े होते हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको देखने से ये पता चलेगा कि सर जो लिथियम होता है वो एक मेटल, जो लिथियम हमारा होता है वो हमारा एक मेटल कंपाउंड होता है, और सोडियम हमारा क्या होता है, एक मेटल कंपाउंड है। तो हमने ये बोला कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारे मेटल होते हैं, डायरेक्टली लगे होते हैं, उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। वी कैन सी दैट कि जो मेटल होते हैं वो डायरेक्टली कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा CH3 हमारे पास है उससे हमारा क्या है, लिथियम लगा हुआ है। लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक हमने क्या बताया कि ऐसे कंपाउंड जो सीधे मेटल्स लगे होते हैं, यानी कि जो जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जब भी किसी कार्बन एटम से जुड़ा रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि हमारा जो कार्बन होता है वही तो हमारा ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे हमारा इस कार्बन से डायरेक्टली हमारा क्या लगा होगा, हमारा मेटल। अब अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम इसको फैला के दिखाते हैं। तो डायरेक्टली लिथियम जुड़ा होता है, और बाकी जो तीन हाइड्रोजन है, एक चार बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो तीन हाइड्रोजन, तो अच्छा एक बचा वो तो आप यहीं से बताओ, देख के बता सकते हो कि सर इस स्ट्रक्चर में जहां पे मेटल लगा होगा डायरेक्टली कार्बन से, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, CH3C, फिर उसके बाद कार्बन से डायरेक्टली Na लगा हुआ है, बाकी पे दो जगह पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक पे हमारा CH3 लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड को देख के आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। सिंपल सा ये आपको ना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। आपको पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया कि सर जब भी कार्बन एटम से जब हमारा डायरेक्टली कोई मेटल लग जाएगा ना, तो वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा ऊपर की तरफ कि वी कैन सी दैट कि जो मेटल होता है वो डायरेक्टली कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है। कोई भी मेटल
एम मतलब हमारा क्या हो गया, या तो लिथियम हो सकता है, या सोडियम हो सकता है, जिंक हो सकता है। ये सारे क्या हमारे मेटल कंपाउंड। यहाँ तक सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर अगर हमें देखा जाए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में देखोगे, वो हमारा क्या है, ग्रेनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। तो एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ग्रीएनार्ड रिएजेंट लेते हैं, व्हेन वी टेक ग्रीएनार्ड रिएजेंट, अगर हम ग्रीएनार्ड रिएजेंट को लेते हैं, इट मीन्स हमें क्या पता चलता है कि इस ग्रेड में क्या है, CH3 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके आगे क्या लग सकता है। तो आप बता सकते हो ये CH3 हमारा एक अल्किल ग्रुप है, तो या तो सर या तो अल्किल ग्रुप होगा, तो इसको हम बोलेंगे अल्किल मैग्नीशियम, और एक्स हमारा क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, तो हाइलाइड बोलते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं, या इसको एरिल मैग्नीशियम हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ग्रीनार्ड रीजन किसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है RMgX को हम, जिसमें जो R जो होता है वो हमारा एल्किल ग्रुप होता है, जिसमें CH3 C2H5 हमारा अल्किल ग्रुप है। वहां मैग्नीशियम होता है और डायरेक्टली कार्बन से ज्वाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये देख रहे हो ना, ये भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम मेटल है वो आर से डायरेक्टली ज्वाइन हो रहा है, यानी कार्बन एटम ज्वाइन हो रहा है। तो एजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक का नाम देंगे, और इसी ग्रीनार्ड रीजेंट को हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? टाइप इन चैट बॉक्स। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सर जो ग्रीनार्ड रिएजेंट का जब सर एग्जाम में आएगा तो हम पहचान लेंगे कि सर ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक का कंपाउंड होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ग्रीनार्ड रिएजेंट के अंदर वो हमारा जो आर मतलब क्या है, ये अल्काइल ग्रुप होता है जिसमें CH3 ये तो बेसिक ऑर्गेनिक है। तो आर हमारा क्या है, एक कार्बन एटम का कंपाउंड है। तो हमारा मैग्नीशियम एक एटम से इसीलिए हम ये बोल सकते हैं रिएजेंट होता है वो हमारा एक तरीके ऑर्गेनो होता है। ठीक है, हाँ बस एक जैसे इसके तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, और तुम लोग एग्जाम में इसका रिएक्शन कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम तुमसे क्वेश्चन एक कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं इसके अंदर, इसका PPT हम शेयर करेंगे, आपको को इसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लेना। देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आपको बता दिया कि जहाँ पे हमारा जो कार्बन एटम है वहां से मैग्नीशियम डायरेक्टली अटैच है, तो इसीलिए ये ऑर्गेन जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है ये भी हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिस कार्बन से डायरेक्टली हमारा मेटल लगा होता है। फिर हमने ये देखा कि सर ग्रीनार्ड रिएजेंट भी एक तरीके का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो हम ग्रीनार्ड रिएजेंट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब आप अच्छे तरीके से पहचान लोगे ना कि कौन सा ग्रीनार्ड रिएजेंट है कौन सा नहीं है। जहाँ जिस कार्बन से डायरेक्टली लगा रहेगा वो हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला CH3ONA। अगर इस कंपाउंड को आप देखोगे, ठीक है, इस कंपाउंड को अगर आप देखते हो, इससे पहले ये थोड़ा सा ऊपर वाला देख लो एग्जांपल। इसमें क्या है, C2H5 है, और यहाँ से जिंक लगा हुआ है बच्चों, और यहाँ से C2H5 लगा हुआ है। तो ये जो जिंक लगा हुआ है बच्चों, वो क्या लगा, वो कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ ना, तो इसीलिए ये ग्रीनार्ड रिएजेंट है। क्योंकि सर हमने क्या बताया था कि ये जो जिंक वगैरह हैं ये सारे मेटल हैं, और ये सारे मेटल होने के बावजूद भी ये कार्बन एटम से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए ये कंपाउंड अगर आपको ऐसे दे देगा कि C2H5 है और यहाँ पे जेड जिंक लगा हुआ, ये क्या ग्रीनार्ड रिएजेंट है, तो आप बताओगे सर ये ग्रीनार्ड रिएजेंट में आता है, यानी कि ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो कभी भी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में देगा तो पहचान पाओगे ना कि कौन सा ग्रेनार्ड रिएजेंट है। सिंपल तरीका यही है कि जब भी कोई मेटल हमारा कार्बन से दिखाई देगा, तुम लोग तुरंत पहचान जाना कि वो हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।
अब यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और आपसे पहचान कराएंगे कि ये बताओ कि बच्चों कौन सा ग्रेनार्ड रिएजेंट होता है, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें है कौन सा और कौन सा नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया CH3ONA दिया, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? देखो तो, जो ये हमारा सोडियम हमारा होता है, सर कहोगे सर ये मेटल कंपाउंड है, सर ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सर। तो आप कहोगे कि सर जो हमारा ये क्वेश्चन होगा वो ये हो सकता है कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये जो Na होगा वो हमारा सीधा CH3 से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए बीच में, यानी कि इस कार्बन एटम से डायरेक्टली हमारा Na होना चाहिए, तब हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। तो आप ये पहचान जाओगे कि सर जो हमारा ये क्वेश्चन दिए हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, सेकंड क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे हमने देता CH3 C डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हम पोटेशियम लगा देते हैं के, क्या ये बच्चों ग्रीनहाउस रिएजेंट है? कहोगे नहीं है, क्योंकि सर जो पोटेशियम है वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन से लगा नहीं होना चाहिए सर। ये अब यहाँ कार्बन से अगर लगा होता तो हम बोल देते कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे आपको बताओगे सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो आप आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि सर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस तरीके से पहचानेंगे, पहचान कैसे होगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। यहाँ तक सबको क्लियर? यानी कि सिंपल तरीका हमने ये बताया कि आप लोग पहचान कैसे करोगे, सर कार्बन एटम से कोई भी मेटल डायरेक्टली एटम कनेक्टेड होना चाहिए। अब आगे देखो, हाँ, इन दिस चैप्टर वी विल कवर द 3 टाइप्स ऑफ ग्रीनहाउस रिएजेंट। हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में 3 ही तरीके के रिएक्शन को पढ़ने या 3 ही तरीके के ग्रीनहाउस रिएजेंट को पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में यही सिर्फ 3 पढ़ने हैं, हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड खत्म। सबसे पहले पढ़ना है कि रिएक्शन दे दे ग्रीनहाउस रिएजेंट से, यानी कि मान लो तुम्हें हम कोई भी यहाँ पे चेन लिख दें और यहाँ पे हम प्लस RMgX दिखा दें, RMg कर लोगे तुम लोग। इसी तरह लिथियम से रिएक्शन कराएंगे तो उसको ऑर्गेनो लिथियम बोलते हैं, जब उसको हम जिंक के साथ कराएंगे तो ऑर्गेनो। तो इसी तरीके से आपको 3 इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। रिएजेंट पता है ना, रिएजेंट तो जानते हो ना, रिएजेंट किसको बोलते हैं कि जो हमें डालने हैं और प्रोडक्ट निकालने हैं। तो आपको इस चैप्टर में टोटल 3 तरह के रिएक्शन पढ़ना है। एक हमें रिएक्शन ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ पढ़ना है, एक रिएक्शन हमें लिथियम के साथ पढ़ना है, एक हमें जिंक के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीनहाउस रिएजेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीनहाउस रिएजेंट? ठीक है, ग्रीनहाउस रिएजेंट क्या होता है। ठीक, तो आप लोग BSc फर्स्ट ईयर वगैरह में या सेकंड ईयर में आप लोगों ने ग्रीनहाउस रिएजेंट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हाँ, तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ग्रीनहाउस रिएजेंट होता है सर, उसके अंदर ये हमने फॉर्मूला जाना कि सर ये हमारा होता है RMgX होता है। ठीक है, एक्स मतलब आप क्या जानते हो? सर एक्स मतलब हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि सर ये कंपाउंड हमारा क्या होता है, हेलोजन कंपाउंड है। हेलोजन कंपाउंड कहने का मतलब सर इस एक्स के जगह पे या तो फ्लोरीन हो सकता है, ये क्लोरीन, ये वाली फैमिली पता है ना आपको, हेलोजन फैमिली। तो यानी कि सर इस फॉर्मूले के अंदर हम देखा जाए ग्रीनहाउस रिएजेंट के अंदर, तो हमारा एक्स जो होता है वो हेलोजन को दिखाता है, जिसके अंदर हेलोजन फैमिली के कंपाउंड होते हैं, जिसका हम अगर सीरीज ड्रॉ करें तो पहले फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। सर इसके आगे क्या क्या लग सकते हैं? तो इसके आगे आप ये बताओगे कि सर जो आर दिखाता है या तो सर वो एल्किल ग्रुप को दिखाता है, यानी कि जिसको हम CH3 बोलते हैं, C2H5 बोलते हैं, सी C3H बोलते हैं। तो ये चेन वाले कंपाउंड को हम एल्किल बोला जाता है। या सर इसके जगह पे एरिल ग्रुप भी हो सकता है। एरिल ग्रुप मतलब कि मान लो एरिल ग्रुप इसको आर के जगह पे, भाई ये बेंजीन का रिंग कोई हो गया, भाई ये तो कार्बन कंपाउंड का कंपाउंड है ना, कार्बन का ही तो स्ट्रक्चर है ना इसमें, तो इसको हम एरिल बोलते हैं इसको, और अगर CH3 रहता है तो एल्किल बोलते हैं। तो हमारा इस आर के जगह पे कुछ भी लगा रहेगा, यानी कि एक अगर एग्जांपल देते हैं आपको तो कुछ इस तरीके से भी हम बोलेंगे तो ये ग्रीनहाउस रिएजेंट ही होगा। जैसे हमने बेंजीन लिख दिया, यहाँ पे Mg लिख दिया, एक्स दे दिया, तो ये भी हमारा ग्रीनहाउस रिएजेंट है। अगर यहाँ पे CH3 लगा देते हैं फिर Mg लिख देते हैं एक्स दे दिया, ये भी ग्रीनहाउस रिएजेंट है। तो हमने यही आपको बताने की कोशिश की है कि जो ग्रीनहाउस रिएजेंट होता है या तो वो एल्किल ग्रुप लगा होगा या तो एरिल ग्रुप, दोनों को ही हम ग्रीनहाउस रिएजेंट ही बोलेंगे। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे, या अगर हमारा कोई रिंग लग जाती है तो उसको एरिल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोलेंगे।
ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RMgX से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे देखो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर एल्किल होगा तो इसके जगह पे आपको CH3 देखने को मिलेगा, R के जगह पे C2H5 देखने को मिलेगा, C3H में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई एरिल रहेगा तो कोई C6H5 मतलब कोई बेंजीन रिंग का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और एक्स हम आपको पहले ही बताया कि ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, कोई भी प्रेजेंट होता है तो वह हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी कि ये हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट है। ठीक है, इन्हीं पूरे स्ट्रक्चर को, एक पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम ग्रीनार्ड रिएजेंट के नाम से हम यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे बात ये होती है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि इसके अंदर मान लो कि सबसे अच्छा ग्रीनार्ड रिएजेंट कौन बनाएगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पे CH3 लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, यही हमारा था ना, RMgX था ना यहाँ पे। अगर मैं बोल दूं कि सर यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लिए थे आप, तो अगर हम यहाँ पे CH3 लिख देते हैं कुछ भी कंपाउंड और यहाँ पे Mg, यहाँ पे चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, अब बिल्कुल यही स्ट्रक्चर लिया, यहाँ पे आयोडीन लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं, मतलब है तो ये हमारा बेसिकली ग्रीनार्ड रिएजेंट ही। तो इसमें कौन सबसे बढ़िया ग्रीनार्ड रिएजेंट बनाएगा, तो याद ध्यान देना कि जो सबसे फ्लोरीन होता है ना, वो सबसे कम अच्छा ग्रीनार्ड रिएजेंट बनाता है। वहीं जो आयोडीन होगा वो सबसे तेज फॉर्मेशन होगा, यानी कि अगर हमारा किसी कंपाउंड में क्लोरीन फ्लोरीन दोनों दिख जाते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो ग्रेनाड रिएजेंट सबसे पहले किससे बनेगा, तो सबसे पहले आयोडीन से बनेगा। यानी कि हमने यहाँ पे एक सीरीज भी बना दी है, सबसे अच्छा आयोडीन से बनता है, और उसके बाद जो अच्छा का नंबर आता है वो ब्रोमीन का आता है, सबसे बेकार बनाता है वो फ्लोरीन के साथ बनाता है। यानी कि जो सबसे कम अच्छा ग्रेनाड रिएजेंट किससे बनता है, तो बच्चों फ्लोरीन से बनता है, और सबसे बढ़िया जो बनता है वो आयोडीन से बनता है। और ये सीरीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि सर अगर देखा जाए, अगर स्ट्रक्चर में जैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया बच्चों, देखो यहाँ पे ऐसे कोई एक बेंजीन रिंग बना दिया, और हम यहाँ पे दे दिए क्या, ब्रोमीन दे दिए, और यहाँ पे क्या दे दिया, आयोडीन दे दिया। तो यानी कि अगर हम इसमें हम Mg से रिएक्शन कराए, ठीक है, Mg से रिएक्शन कराए, और Mg से रिएक्शन कराए और हम बोले कि ग्रीनार्ड रिएजेंट किससे अच्छा बनेगा, तो तुम ये कहोगे कि सर जो ग्रीनार्ड रिएजेंट होगा वो सबसे पहले आयोडीन के पास जाएगा, पहले आयोडीन के पास रिएक्शन होगा। यानी कि मेरे बात को समझ रहे हो ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सबसे तेज बना रहा है, जो अच्छा बना रहा है, सबसे तेज रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले आयोडीन के पास होगा। तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। ठीक है, हाँ अभी बता रहे हैं। आइए चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं इसका प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन यहाँ पे देखते हैं बच्चों। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनाड रिएजेंट की अगर हम बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रिपरेशन इसका कैसे होता है ग्रेनाड रिएजेंट का, तो कहोगे सर सबसे पहले तो ग्रेनाड रिएजेंट बनता कैसे है वो तो देख लेते हैं, RMgX का फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो देख लेते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, हम RMgX की नहीं अभी बात करें, अब अभी हम RMgX के बनाने के तरीके को देख रहे हैं। तो प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करें सर, तो कहोगे सर जब भी हमारा एल्किल हैलाइड होगा, यानी कि RX जो होगा वो किससे रिएक्शन करेगा, Mg के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हमारा एक बेसिकली RMgX का फॉर्मेशन होता है। तो आप स्ट्रक्चर में एक बार ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से समझना, यहाँ पे पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। हमने वहां पे क्या लिया, R की जगह पे मान लो CH3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, X की जगह Cl लिया हुआ है, और हम Mg के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये ध्यान से समझना, ध्यान से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिंग बजा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से मेरे वर्ड को सुनना। सर इस केस में क्या होता है, कैसे बनता है, तो ध्यान देना। जो हमारा इस कार्बन है और ये हमारा मेटल है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कि जो हमारा ये मेटल होता है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाता है, यानी कि इसके अंदर जो RMgX का फॉर्मेशन होता है, तो मेटल जो होता है इनके बीच में जाके बैठ जाता है। ध्यान से समझना, इनके बीच में जाके बैठ जाता है, यानी कि एल्किल हैलाइड के बीच में बैठेगा। तो ध्यान से समझना, जब भी रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो इनके बीच में बैठाओगे, यानी कि जो ये रिएक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, कहोगे सर ये CH3 है और जाके इसके बीच में बैठ गया तो Mg बीच में बैठेगा, और बाकी हमारा Cl। तो यानी कि जो हमारा Mg होगा वो हमारा कार्बन और हैलाइड के बीच में जाके बैठ जाएगा।
बीच में जाएगा, बीच में कूदेगा, यानी कि मम्मी पापा हैं, उनके बीच में जाके छोटा वाला बच्चा कूद गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? जब भी इसका हम रिएक्शन देंगे तो बीच में ही कूदा दोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इस पर रिएक्शन हम तुमको कुछ कराते, एग्जाम्पल कराते हैं इसके अंदर। अब देखो कर लोगे एकदम फटाफट। देखो, क्योंकि छोटा बच्चा प्यारा होता है थोड़ा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, CH3Br लिया। इसका जब हम Mg के साथ बच्चों रिएक्शन कराएंगे तो आपने क्या पढ़ा कि सर Mg जो होगा वो इसके बीच में जाके कूद के बैठ जाएगा। तो आपका रिएक्शन कैसे बन जाएगा? तो इसी तरीके से लिख दो, CH3Mg फिर Br। हाँ, समझ गए ना? CH3Mg Br हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा C2H5Cl है, हम जब इसको Mg के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने क्या बोला, यहाँ पे C2H5Cl है ना, तो इसके बीच में जाके जो ये जो छोटा बच्चा है अपने घर का, वो यहाँ ये हमारी CH2H5 हमारी मम्मी है और Cl हमारे पापा है, इनके बीच में जाके कूद के जाके बैठ जाएगा। यानी C2H5 बीच में हमारा Mg आके बैठ गया और Cl। यानी कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है, आई होप वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक बार हम एरिल हाइलाइट का कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे सर अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो सर ये Mg जाके कैसे रिएक्शन बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर? हमेशा ध्यान देना, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल और हम यहाँ पे डैट की जो जो Mg है वो कहाँ पे, मैंने बताया ना कि इस वो है उसके बीच यहाँ पे Br जुड़ा है ये। तो देखो जब कूद के बैठा तो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखाई दे। समझे ना? आपको एक अच्छा एग्जाम्पल और बताते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। हैं बच्चों की, ये वाला स्ट्रक्चर में देखो, बताओ कि कौन सा अच्छा बनाता है? आवाज सबको आ रही है ना? इज इट वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरे मुंह में छाले पड़े हैं थोड़ा, इसीलिए हम तेज नहीं बोल पा रहे हैं, तो तुम लोग कोऑपरेट करो थोड़ा बहुत। हम्म। ओके बच्चा, गुड। तो बच्चा देखो, अगर तुम्हें हम एग्जाम्पल लेते हैं सर, अब हम ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक जगह पे आयोडीन लगा देते हैं और एक जगह पे हम मैग्नीशियम लगा देते हैं, और हम बोलते हैं बच्चा ये बताओ कि कौन सा ग्रेनाड रिएजेंट अच्छा आ रहा है, कौन सा ग्रेनाड रिएजेंट बढ़िया, मतलब सॉरी कौन सा ग्रेनाड रिएजेंट बनाएगा इन प्रेजेंट। हम तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, और Mg के साथ रिएक्शन कराने के लिए हम बोले, और बोले बच्चा चलो ग्रेनाड रिएजेंट बनाओ। मतलब बताओ किस ग्रेनाड रिएजेंट का फॉर्मेशन, मतलब ऑप्शन भी दे दिए हम कि बेसिकली कौन सा बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा। तो तुमने क्या पढ़ा था कि सर हमारा ये स्ट्रक्चर है ना, बना लेते हैं, Br है, आयोडीन है, को Mg के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो सर जो Mg होगा ना वो किसके साथ बैठेगा? सर आयोडीन वाले के पास जाके कूद के बैठेगा। मतलब कि हाँ, स्ट्रक्चर हुबहू उतारोगे और आयोडीन के बीच में मैग्नीशियम डाल दोगे। क्या करोगे, जो होगा उसको आयोडीन के बीच में लगा दोगे। यानी कि ये देखो, पहले वाला स्ट्रक्चर मैग्नीशियम होता है, वो Br के बीच में कूदा है। मिटा देते, ये मैग्नीशियम जो पहला वाला ए है उसमें Br और चेन के बीच में बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा बन के। लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आयोडीन के बीच में, आप लोग को हम पीछे ही क्लास में हम बताए हैं कि सबसे अच्छा किसके साथ बनाता है बच्चों, आयोडीन के साथ। हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। आज हम इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और इसका पीपीटी शेयर कर देते हैं। कुछ दो तीन एग्जांपल नोट डाउन करने होंगे कॉपी में। ये तुम लोग का यही होमवर्क है, एंड आई होप सबको ये वाली क्लास सबको अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से हम इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक को, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की तरह ऑर्गेनिक के लेक्चर सीरीज को भी कंप्लीट कर देना चाहता हूँ, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस रहे कि हम थर्ड ईयर में अब 70% जा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ जो रहेगा उसको मैं 70 हर हाल में क्रॉस करवा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपका काम क्या है, इसको रिवाइज करके पढ़ना। बाकी जितना आसान हो सकता है इसको हम आसानी तरीके से हम इसको आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डे तो नहीं, हैव ए नाइस नाइट भी हो सकता है। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मुंह में छाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, अल्सर टाइप का हो गया, सो आई हैव टू क्विट हियर।
से तुम्हारा थोड़ा सा लॉजिक डेवलप, थोड़ा सा डाउट, जब आप इस क्वेश्चन, यही तो मैंने बोला, ताकि आपका बेसिकली या बेसिकली जो माइंड का या स्किल का जो डेवलपमेंट होगा इसी तरीके से होगा।